हेलो फ्रेंड्स, हम सब ने ये वर्ड तो ज़रूर सुना होगा, वेस्टर्नाइजेशन। इसका मतलब होता है वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सही है, काफ़ी ऐसा भी कहते हैं कि ये गलत है। अब ये सही है या गलत, इस बात को हम तभी देख सकेंगे जब हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि अगर हमें ये अडॉप्ट करना भी चाहिए तो किस हद तक करना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए, यूके, स्पेन, फ्रांस, उन सभी के कल्चर को हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और उसे वेस्टर्नाइजेशन कहा गया है। हर सिविलाइजेशन की अगर खूबियाँ होती हैं तो उनकी खामियाँ भी होती हैं और इन दोनों को ही समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम यही करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले इसके ओरिजिन को समझना ज़रूरी है। अगर आपने हिस्ट्री ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन सबसे पहले तब आया जब दूसरे देशों के व्यापारी हमारे देश में आए और यहाँ आकर व्यापार करना शुरू किया। जब वो हमारे देश में आए तो उन्होंने अपने कंपनीज यहाँ पे खोली। मेनली फ्रांस और इंग्लैंड के लोगों का यहाँ पे आना जाना रहता था। उनका लेन देन यहाँ के महाराजाओं के साथ रहा करता था और ये बात हम आज भी देख सकते हैं। जो पुराने ज़माने के महल है वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ से बिलोंग करती हैं। साधारण लोगों के ऊपर हमें वेस्टर्नाइजेशन का असर तब देखने को मिला जब अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें इंग्लिश में एजुकेट किया जाना चालू किया गया। और इसके पीछे ये रीज़न था कि उन्हें भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए थे जो उनके लिए जॉब कर सके और इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज उन्हें जानना बहुत ज़रूरी था। अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो आज भी जो वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो हर मामले में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर ट्रांसपोर्ट। और कहीं ना कहीं इसी वजह से हम भी ये अब सोचने लगे हैं कि अगर हम उनकी कॉपी करें हर चीज़ में तो शायद हम भी उनके जैसा बन सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके पीछे क्या रीज़न है ये हम आगे इस वीडियो में अभी देखने जा रहे हैं। तो इसे देखते रहिए ताकि आप इसे और गहराई में समझ सकें। सबसे पहले आता है निगेटिव इम्पैक्ट्स। वैसे तो ये कई हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये 4 हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है ड्रेसिंग एंड ब्यूटी। खूबसूरती के बारे में अब हमारी ऐसी धारणा बन चुकी है कि जो गोरे स्किन वाले लोग होते हैं, जिनकी नीले आँखें होती है, गोल्डन हेयर होते हैं, उन्हें ही खूबसूरत कहलाने का हक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चाहे स्किन कलर जो भी हो, लेकिन ये एक इंसान के मन पे डिपेंड करता है कि वो खूबसूरत है या नहीं। और लोगों के इसी मेंटालिटी के वजह से जो फेयरनेस क्रीम वाले हैं वो अब ऐसे ही ऐड बनाते हैं जिनमें गोरे स्किन वालों की ही बात की जाती है। अगर हम ड्रेसिंग की बात करें तो हमें भी पता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसे प्रिमिटिव और ओल्ड फैशन मान के हम छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें सबसे पहले अपने कल्चर को प्रिजर्व करने पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद दूसरे बातों पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। मार्केट में कैसे खाने मिलते हैं ये तो आपको भी पता होगा ही, जो हाई कैलोरी वाले होते हैं। और अब इनके वजह से बच्चों को भी ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम इन जंक फूड से दूर रहें। अब बात आती है लाइफस्टाइल की। अभी ये ऊपर में जो इमेज है इसमें आप देख रहे हो कि एक इंसान है जो डिप्रेशन में है और ये आजकल के जॉब्स में बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। इसका वजह है अभी की कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल। अब इंडिया में डिवोर्स और लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ें भी काफ़ी कॉमन होने लगी हैं, जो हमारे कल्चर की नहीं है, वेस्टर्न कल्चर की है और ये हमारे कल्चर में आती जा रही हैं। पहले हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी जिसमें बड़े बुजुर्ग, चाचा चाचियाँ हुआ करते थे और इनके साथ हम खुशी खुशी जीते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं और इसमें भी
माता पिता के पास बहुत ही कम समय होता है कि वो अपने बच्चे का देखभाल कर सके। अब जो कैटेगरी आती है वो है लैंग्वेज। इसके बारे में तो हम सबको पता होगा ही, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि हम स्लैंग्स का यूज़ करते हैं, गंदे गंदे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और ये सब हमारे कल्चर ने कभी नहीं हमें सिखाया है। चलो भाई, नेगेटिव इम्पैक्ट सब बहुत हो गया, अब ज़रा पॉजिटिव भी हम देख ही लेते हैं कि आखिर ये है क्या। पहला जो आता है वो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से यहाँ पे मेनली मतलब है साइंस और टेक्नोलॉजी से। हमें भी पता है कि कैसे अब एआई हमें इकोनॉमी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, और इसके अलावा भी कई सारे फ़ायदे हैं जो आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो इसमें भी टेक्नोलॉजी ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर हम पुराने समय के हॉस्पिटल्स को देखें तो बहुत ही पुअरली मेंटेन्ड हुआ करते थे और वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। टेक्नोलॉजी की इस डेवलपमेंट का पूरा श्रेय जाता है वेस्टर्नाइजेशन को। एजुकेशन फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो अब हमें पता है कि ऑनलाइन स्कूल जो पहले बस एक काल्पनिक चीज़ हुआ करती थी वो अब पॉसिबल है टेक्नोलॉजी की वजह से। और इसके अलावा पीडीएफ के फॉर्म में कई सारे बुक्स इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो आराम से हम डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जबकि पुराने ज़माने में लोगों को लाइब्रेरीज़ में जाना पड़ता था और वहाँ घंटों बैठ करके पढ़ना पड़ता था। इंटरनेट पे तो कई सारे ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये तो हम अपने चारों ओर देख ही सकते हैं कि रोड्स अब कितने डेवलप हो चुके हैं, और मेट्रो सेवाएं भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है हमारे कंट्री में। अब तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ समय में हमारे कंट्री में बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। तो फाइनली अब इन सब बातों का कंक्लूज़न देने का वक्त आ गया है। तो मैं तो अपने तरफ से ऐसा कहना चाहूँगा कि हर सिविलाइजेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनमें से क्या लें, लेकिन हमारे अपने बेनिफिट के लिए और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ये ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को ही सेलेक्ट करें। बाकी आप लोगों की जैसी मर्ज़ी। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अपने सजेशंस नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो लॉकडाउन रिलेटेड वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।